हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 का जो प्रश्न पत्र, जिसके हमने जो है पहले भाग में आपकी मैथ्स और जो है जीएस को निपटा दिया था। अब इसमें जो है हम हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो हिंदी किस लेवल की आई थी। देखिए, प्रश्न हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य संरचना के आधार पर उसके भेद बताइए कि रवि दीवार रंगने में लगा हुआ है। तो रंगना यानी कि कृदंत क्रिया है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 है हमारा। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला है। तो देखिए, हंसनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी हंसीनी, हंसियाँ, हंसी सभी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है। 40 क्वेश्चन आए थे इसमें, जो है हिंदी के 40 क्वेश्चन आए थे, सॉरी। और इससे पहले भी हमारे कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं। 114 से है, सॉरी 114 से है, तो 114 वाले भी करा देते हैं आपको पहले। तो इसमें से देखिए, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो देखिए, सही समास क्या होगा? सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों का समूह। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115 है हमारा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। देखिए, उपकार मानने वाला, तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। परोपकार जो दूसरे पर करता है। कृतज्ञ यानी कि जो है उपकार, जिस पे उपकार किया गया हो। और धर्मज्ञ जो कि धर्म को जानता हो, धर्म को मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनिकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनें। तो देखिए, कनक का क्या है? कनक को देखिए हम सोना कहते हैं, और कनक का एक अर्थ और होता है जिसको कहते हैं हम धतूरा। क्या कहते हैं? धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। देखिए, बोतल में दूध बचा है, तो देखिए मैं आ रहा है इसमें बोतल में। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण मैं पर, अधिकरण में क्या आता है? मैं और पर, तो इसमें आ जाएगा आपका अधिकरण समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। तो देखिए, क्रिया का सही रूप वाला विकल्प है आपका स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। आ गई, ये सभी गलत हो जाएंगे आपके। देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको करा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से सवाल आए थे। देखिए, निम्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग जो रूप वाला चुनिए। देखिए, कुम्हार, कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुम्हारिन, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, नीचे दिए गए शब्दों का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो देखिए, चुटिया का बहु विकल्प क्या हो जाएगा? चुटिया का चुटियाँ हो जाएगा। छुट्टियाँ, इसमें चंद्र बिंदु और है, नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप इसे गौर से देख सकते हो। इसमें क्या है? चंद्र बिंदु और है आपका छुट्टियाँ, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए पूर्ण रूप वर्ण विच्छेद वाला हो। तो देखिए, कृपण आ रहा है, तो कै, और यहाँ पर ऋषि की मात्रा आएगी, फिर पै, फिर उसके बाद आ, और नय, और उसके बाद आ। तो कै, ऋषि की मात्रा, पै, उसके बाद आ, और उसके बाद नय, और उसके बाद आ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 हमारा हो चुका है। 124 की तरफ चलते हैं। 124 हमारा, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका कृष्ण। बाकी सब आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो देखिए, विशेषण की विशेषता बतानी है, तो विशेषण और विशेष वाले सवाल भी आए थे, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। कि देखिए, अब हम क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो देखिए, इसमें जो है विशेषण शब्द बताना है। तो देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ भी कोई विशेषता नहीं है, तो इसमें जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है उसकी विशेषता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। तो देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्व मतलब सब, सभी, और नाम मतलब नाम, तो सभी का नाम यानी कि सबका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए, ये प्रश्न जो है आपको बहुत ज़्यादा हल्काएंगे, क्योंकि इसमें जो है आपके बुक ऑन राइटर्स के नाम भी आते हैं। तो देखिए, इनमें से पूछ रहा है वो, तो मुक्तिबोध जी की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये सभी जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की हैं। लेकिन अंधा युग जो है
ये मुक्तिबोध जी की नहीं है, ये शायद भारत भारती की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो लेखक जो है चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई जो थे ये पृथ्वीराज के महामंत्री भी थे और उसके दरबारी भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास का लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी। देखिए सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। 130 है हमारा, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो सलाह का सम्मान पुरस्कार है ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने वालों को और अद्वितीय प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें जो है उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन आए थे, आपको पैराग्राफ पढ़ना था, उसमें से जो उसके आंसर निकालने थे। तो पैराग्राफ पढ़ लीजिए। देखिए पैराग्राफ में अवध की संस्कृति सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन तथा शान का प्रतीक था। तो देखिए आप इसको जो है आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम इसको थोड़ा सा जो है जूम आउट कर देते हैं जिससे कि आप इसे पढ़ सकें, और इसे पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को जो है देखने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया है। तो सामाजिक आर्थिक बदलावों ने जो है हल्के वाहनों को प्रभावित किया है, जैसे कि घोड़ा गड्डी, घोड़ा गाड़ी, वाहन, तांगे वांगे, इनको तो जो कि ऊपर दिया गया था। तो इसका आंसर जो ऊपर पैराग्राफ के हिसाब से निकालना था। दूसरा है, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। तो देखिए घोड़ों के पैरों को जो है कासीदकारी युक्त वस्त्र के रूप में जो है सजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, किस रूप में इक्के अलग वाहन है। तो देखिए किस रूप में है, क्योंकि इक्का जो है आपका भारी और बड़ा वाहन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं ये आपके उस पैराग्राफ के हिसाब से जो आपने अभी पढ़ा है, तो आप उसको देख करके एक बार दोबारा से कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। तो देखिए परिवहन के साधन का इस्तेमाल जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 है, तांगे और इक्के में कितने प्रकार होते हैं। देखिए तांगे और इक्के के जो है 3 प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू पैरा, पैरा के हिसाब से। तो आपका आंसर पैरा के हिसाब से देना है। ठीक है, अब आप वापस से आ जाते हैं हमारे, तो अब अलंकार के प्रश्न चालू हो गए। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। तो देखिए रघुपति राघव राजा राम, रारा की उत्पत्ति हो रही है रा शब्द की। तो आपको पता है एक वर्ण की जब बार बार आपूर्ति होती है तो वहां पर क्या होता है, हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अवयव के भेद हों। तो अवयव की पहचान करनी है आपको। ठीक है, देखिए सीता के आगे रमा खड़ी है, तो ये क्या है, आगे रमा खड़ी है सीता के आगे। तो सीता के आगे मतलब उन दोनों का क्या बता रहा है, संबंध है। उनमें क्या संबंध है कि भाई सीता जो है रमा के आगे और रमा जो है सीता के पीछे खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 138, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप पहचाना है, तो अशुद्ध वाक्य है घूमना सुबह अच्छा है। तो देखिए इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सुबह का घूमना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ये क्वेश्चन है आपका, ये मिसप्रिंट हुआ था और आयोग ने जो है इसको निरस्त कर दिया था। इसमें से जो था आपको हम फिर भी बता रहे हैं कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो देखिए जो छंद के प्रत्येक चरण में ये आपको मात्राएं और छंद वाले चैप्टर में मिल जाएगा मात्राओं का ज्ञान, तो आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हो। और इसमें जो था करते हैं अभिषेक। देखिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक में यहीं पे बताना चाहूँगा कि जहाँ पर कोई आपकी मात्रा नहीं है और या फिर आपके जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती तो वहाँ पे छोटा आ की मात्रा हम मानते हैं। जहाँ पे मात्रा होती है वहाँ पे बड़ा आ या हो सकता है कोई भी हम अदर मात्रा जो दी गई हो उसको मानते हैं। तो जहाँ पर हमारी छोटी मात्राएं आएंगी जैसे कि आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसको मानेंगे हम एक। और जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी बड़ी बड़े ऊ आएंगे वहाँ पर मानेंगे हम दो। तो छोटे को छोटी मात्रा को मानेंगे हम एक और बड़ी को मानेंगे दो, और इस हिसाब से आपको गिनना गिनना है। जैसे कि पहले की बात करते हैं तो इसके अंदर कै के अंदर कोई मात्रा नहीं तो आ माना जाएगा, तो एक दो और ते के ऊपर एक मात्रा है।
ठीक है, तो इसमें 3 हो गई, अभिषेक में भी हम ऐसे ही निकालेंगे और इस हिसाब से जो हमारे प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए मुहावरे का सही अर्थ क्या है कि अंक भरना। अंक भरना मतलब है आपका मूर्ख बनाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग जो है श्रृंगार रस के जो है आपके रूप हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो देखिए पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो देखिए पिताजी क्या है, क्रमवाची में बनाना है, तो पिताजी के द्वारा आपको बस क्या लगा देना, के द्वारा, और आपका चेंज हो जाएगा, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 143 की बात करें तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो देखिए योजक चिन्ह का सही उदाहरण है शिवजी और शिवस भाई बहन हैं। ठीक है, बाकी इसमें से कोई नहीं है, बस आपका जो है चिन्ह के जो योजक चिन्ह के हिसाब से ये आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 144 है। क्वेश्चन नंबर 144 है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ है। तो देखिए दिए गए शब्द का सही समान अर्थ है आपका पत्थर को क्या कहते हैं। हम देखो पत्थर को जो हम पाषाण कहते हैं, पाहुन भी कहते हैं, पाहुन को पत्थर कहते हैं, पाषाण भी कहा जाता है, और भी इसके जो है आपको मिल जाएंगे समानार्थी शब्द सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सब विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, जैसे कि उपसर्ग जो आगे लग के बना जाए, जैसे कि जन्म में क्या लगा हुआ है, पुनः, धर्म में क्या लगा हुआ, कुद है, सॉरी कु, और जीवन में क्या लगा हुआ, आ, लेकिन दिखावा में कोई भी आपका जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो देखिए विपरीत अर्थ वाला चुनना है हमको, जैसे कि स्वार्थ, स्वार्थ को हम क्या कहते हैं, निस्वार्थ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और है हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय से बना है तो प्रत्यय से देखिए समझा से समझने से बना है समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो देखिए सही सही संधि विच्छेद निकालना वो किसका, अत्यधिक का। तो देखिए अति प्लस अधिक, ई प्लस आ यानी कि बनता है क्या हमारा या, ई प्लस आ बनता है हमारा या, तो अत्यधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है 149। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का आप चयन कीजिए जो दिए गए पद में सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। तो देखिए जैसे कि चाल चलन, ठीक है, ये सबसे उपयुक्त समासिक पद है। क्वेश्चन नंबर 150 है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। तो देखिए समान अर्थ वाला हो जाएगा आपको दुविधा। दुविधा को क्या कहते हैं हम, धर्म संकट। जब कोई आदमी कहता है कि दुविधा में फंस गए, धर्म संकट में फंस गए, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हमारे जो है हमारे तकरीबन 45 क्वेश्चन इसमें आए थे, और जो है हमारे यहाँ तक हमारे प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं ये। और अब जो हम कराएंगे आपको इसके एक बार थोड़ा सा क्विक व्यू, इसके जो आपके मेंटल एबिलिटी यानी कि आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो कराते हैं। तो चलिए रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उस टाइम के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे वो रीजनिंग के थे, तकरीबन 60 से 70 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए कैसे प्रश्न आए थे वो हम आपको बता देते हैं कि उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द समूह वर्ग का सदस्य हो। तो देखिए जो है आपका ऑप्शन सी यानी कि बंद इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन तो बोला ही नहीं। देखिए जैसे कि ताला किस काम में आता है, किसी चीज़ को रोकने के, तो कसा हुआ, देखिए आप किसी चीज़ के ढक्कन को कसते हो तो क्या करते हैं, उसको आप बंद करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कौन सी होगी। तो देखिए इसमें आपको लुप्त संख्या प्राप्त करनी थी, इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन वाला है। हम आपको छोटी सी एक ट्रिक और बता देते हैं कि जब भी आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा का लगे, देखिए जब कम का लगे तो आप प्लस कीजिए या माइनस कीजिए उस संख्या को। जब आपको बहुत ज़्यादा का लगे तो उसमें दो ही चीज़ें होंगी, या तो किसी का स्क्वायर हो रहा होगा वर्ग, या फिर उसमें किसी की मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। तो देखिए
इसमें 1 से 4, 4 से 27, तो 27 से 256 ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इस हिसाब से इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन या वर्ग होगा, आप उसे करके देख सकते हो, जो कि इसका आंसर है 3125 है। आप खुद से करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। अब देखिए जैसे कि निम्नलिखित लुप्त संख्या में से एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो वाई प्लस मान ज्ञात करने के बाद जो संख्या आएंगी वाई और एक्स, उसका मान भी ज्ञात करना है। देखिए 22 प्लस 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28, 28 से 32, 32 से 34। देखिए इसमें जो है यहाँ पर चेंजिंग आई है, तो 26 के बाद जो है इसमें 26 और 2 28, उसके बाद पहले इसमें 5 में 4 4 2 2 जुड़े हैं, उसके बाद 4 4 जुड़ेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो है 68 आंसर आ जाएगा, 30 और सीधा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, संख्याओं में वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो देखिए पैटर्न के हिसाब से इसमें जो है इसका स्क्वायर हो रहा है, ये सभी इसके स्क्वायर और क्यूब है, तो ये है आपका 161,051 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको जो है खुद से कर करके अपना जो है ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या का तर्क निम्नलिखित संख्या के तर्क के समान है। तो देखिए GIKMNO, तो आप इसको करने का जो है सबसे बेसिक और सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि आपको जो है ये पता होना चाहिए कि ABCD आपकी कौन सी काउंटिंग करता है। जैसे कि A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे आता है, तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। आयोग ने जो इसका आंसर माना था वो ऑप्शन ए यानी कि XZBDF को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में लुप्त पद का मान ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद का मान ज्ञात करना है आपको, जैसे कि A1 का C। तो देखिए आप इसके बीच वाले अक्षर से पता लगा सकते हो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का है, 16 4 का है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला को पूरा करना है, आपका जो है आंसर डी यानी कि PZ आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं और जो कि देखिए ये दिशा निर्देश वाले बहुत क्वेश्चन आए थे, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ दिशा निर्देश वाले थे। तो देखिए आपको जो है दिशा के हिसाब से चलना है और इन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी गड़बड़ी से पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। और क्वेश्चन हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। जैसे चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है तथा बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है। तो डी से बी का घर किस दिशा में है। तो ये बनेगा दक्षिण पश्चिम। आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, वरना अगर हम कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बाद में इसका जो है डिटेल सॉल्यूशन इसकी ट्रिक के समेत हम जो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि वाई 6 मीटर पश्चिम की तरफ गया, दाएं मुड़ा, आगे चल के 8 मीटर चला, अपने शुरुआती बिंदु से वापस जाने पर उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या थी। तो 10 मीटर। ये उनका सिक्योर निकालना था आपको। 8 हुआ तो 64, 7 36। देखिए ये क्या बन जाता है, एक विकर्ण बन जाता था ऐसे ऐसे, ये 6 ये 8, 8 हुआ तो 64 और 7 36, 64 प्लस 36 आपके हो गए 100। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। देखिए ये क्वेश्चन है, और जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो आप इनकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। तो इसका आंसर जो है बी दक्षिण पूर्व आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला और बाएं मुड़ा, 15 मीटर एम चला और फिर बाएं मुड़ा, आगे 15 मीटर एम चला और वह शुरुआती स्थिति से कितना दूर है। तो वह 15 मीटर पूर्व में है। ये भी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 69 के बाद देखिए 4 से 5 क्वेश्चन तो इसमें दिशा निर्देश के आए थे, उसके बाद जो आए थे आपके आए थे कथन निष्कर्ष वाले सवाल। तो देखिए कथन निष्कर्ष वाले सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कोई देश इन दोनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष क्या थे, निष्कर्ष दे रखे थे कि उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना संभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। तो इसका तो इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा है, आमतौर पर देशवासी आलसी होते हैं। ये भी कहीं इसका कोई उत्तर किससे नहीं बनता, तो इसका जो है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें जो है कथन निष्कर्ष वाले बहुत से सवाल आए थे तर्क के और उसके। तो देखिए, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योगों की शुरू किए जाने चाहिए। तो ये कथन क्या था। अब इसके बीच में जो तर्क दिए उसने क्या दिए। देखिए तर्क, नहीं इससे शहर का प्रदूषण में इजाफा होगा। हाँ ये तो सही है कि शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा, दिल्ली में तो वैसे ही प्रदूषण है। देखिए और दूसरा तर्क ये है कि हाँ यह रोजगार के अवसर को प्रदान करता है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी आप नहीं नकार सकते कि आप जो है उद्योग बढ़ेंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा साथ साथ प्रदूषण भी होगा। तो ऑप्शन सी दोनों ही तर्क मजबूत हैं, उसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष अनुसरण वाला था आपका।
ठीक है। देखिए ये आयोग ने जो है इसका आंसर नहीं दे रखा था। कथन निष्कर्ष की बात करते हैं, जिससे कि सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा, सॉरी कथन ये था आपका कि यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, इसमें कथन 2 थे, सॉरी। कथन पहला कहता है कि कई व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिला वाले भवनों में स्थित है। तो कई व्यवसायिक कार्यालय जो हैं 2 से 8 वाले मंजिला वाले भवनों में स्थित है। दूसरा 2 से 8 मंजिल हैं जिनके अंदर, और तीसरा है यदि भवन में 3 मंजिलें हैं तो वह लिफ्ट होंगी, मतलब 3 और 3 से ऊपर वाले, मतलब 2 वाले में जो है आपकी लिफ्ट नहीं होगी। तो देखिए सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है नहीं भाई, आप दूसरे फ्लोर तक जो है लिफ्ट द्वारा नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दूसरे वाले में लिफ्ट है ही नहीं। तो इसका निष्कर्ष ये नहीं निकलता है। दूसरा कि केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाले मंजिलों में लिफ्ट है, बिल्कुल ये सही है। तो इस हिसाब से केवल दो इसका अनुसरण करता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब फ्लेम्बियोंट से शब्दों से कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता, तो आप इसे देख सकते हो। जैसे कि आपका BOUT, तो इसके अंदर ये कोई यू कहीं पर भी नहीं है, तो यू पे नहीं, इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इसके बाउट नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हैं? तो देखिए किसके शब्द अंग्रेजी वर्णमाला जो पहले आता है जो पहले, वो पीछे आता है जो पीछे। देखिए SH में S सबसे लास्ट में आना चाहिए, जबकि D पहले आना जाना चाहिए, A पहले आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जो है उसमें बिलोई है हमारा BILLOW। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। देखिए हिरण यानी कि मृग सोना, और जो है घोड़ा का बछेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में दिए गए जोड़ों के साथ मेल करके सबसे अच्छा जोड़ा चुने। तो सबसे अच्छा जोड़ा निकालना, जैसे कि भारी वर्षा। देखिए भागना का अपोजिट क्या होता है? चलना। भागना मतलब तेजी से चलना, और चलना यानी कि धीरे से चलना। भारी वर्षा यानी कि बूंदाबांदी। बाकी ये दोनों हो जाएंगे। तो ये जॉगिंग में हम दौड़ते हैं, गोताखोरी में हम तैरते हैं, उछाल में हम चौकड़ी भरते हैं, ये सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 76 से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो संबंधित अक्षर आपको निकालने हैं, जैसे कि EH, VS, MJ, और उसका संबंधित अक्षर हो जाएगा आपका DNQ। इसे आप पॉज करके खुद से भी देख सकते हो। देखिए बाकी जो क्वेश्चन आए थे हमारे पैटर्न से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। देखिए श्रृंखला को पूरा करने वाला पैटर्न इसमें आपको पता न करना था आपको, ठीक है। तो देखिए ये नीचे आया, ये ऊपर चली गई, ये इधर आया, ये नीचे आ गई। तो इसका जो आंसर है, जब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास पहले ये वाला पैटर्न, देन ये, उसके बाद क्या होगा? देखिए पहले तीर नीचे की तरफ थी, तीर बीच में आ गया, अब तीर जो फिर से नीचे की तरफ हो गई, और हमारा जो वो टेढ़ा था वो सीधा हो गया। इस हिसाब से जो है हमारा तीर फिर से कहाँ पे आएगी? कॉर्नर की तरफ आएगी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकृति में आपको जो है न्यूनतम रेखाएं बतानी थी, न्यूनतम रेखाएं इसमें हो जाएंगी 13। आप आकृति को देख सकते हो, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसकी आकृति को देखिए और आपको जो है दर्पण का प्रदर्शन निकालना था। तो दर्पण का प्रदर्शन हो जाएगा आपका D। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी आपको जो है कागज़ को मोड़ने के बाद कटिंग वाले क्वेश्चन थे। कटिंग वाले को आप जो है थोड़ा सा बना करके देखेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी इसकी कटिंग का आंसर जो है ऑप्शन C हो, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी शब्द को उसके क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? देखिए सभी में REF आ रहा है, लेकिन इसमें O आ रहा है, F के बाद इसमें E आ रहा है, और इसमें जो है L आ रहा है। ठीक है, तो इसमें L आ रहा है और इसमें भी L आ रहा है। तो ABCD के हिसाब से I वाला हमारा सबसे पहले आएगा, क्योंकि I भी ABCD में सबसे पहले आता है वर्णमाला के अंदर। देखिए ऐसे भी प्रश्न आए थे, कुछ लुप्त पद को जो है करने के लिए आए थे, जैसे कि टेर एंड इंट्यूटिव, वेंचर, रीअरेंज, और उसके बाद जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में से एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। तो ये आपका UL के इस श्रेणी को पूरा करता है, आप इसको देख सकते हो। खुद से बना करके करोगे बहुत बेटर रहेगा। दिया गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। तो ये आपका आंसर F वाला और E वाला यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा। आप इसको खुद से चेकआउट करके एक बार देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, दिए गए श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। तो इस श्रेणी में जो है गुना जोड़ घटा गुना वाला सिस्टम है, आप इसको करके देख सकते हैं कैलकुलेशन करके, और आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.6, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्न में से कौन सा दिन उसी महीने का 30वें दिन के पहले छठा दिन होगा, यानी कि आपका ये बात कर रहा है 23वें दिन की, तो है शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनकर श्रेणी को पूरा करें। तो ये हो जाएगा आपका इस श्रेणी के हिसाब से आंसर हो जाएगा 127R11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 1817, देखिए 1817 ये आपको मैच करने पड़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो डबल डबल आ रहा है उसके हिसाब से किस अंक को किस वर्ड के हिसाब से लगाया गया वो देखना पड़ता है। जैसे कि 817 के लिए कॉटन मिक्स थ्रीड, 827 के लिए देखिए इसमें 8 और 7 की रिपीट हुई है, तो देख लेते हैं कि कॉटन मिक्स थ्रीड में से किसकी रिपीटेशन दोबारा हुई है। देखिए थ्रीड की हुई है और आपके जो है मिक्स की हुई है, तो इसका मतलब 8 और 7 में से कोई थ्रीड है और कोई मिक्स है। तो इस हिसाब से देख करके आप बाकी का कोई पता लगा सकते हो। वो आपसे लास्ट में सॉफ्ट का पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसका जो है एक नहीं आएगा, इसका आंसर एक नहीं है, इसका आंसर जो है 3 है। आप इसको चेकआउट कर सकते हो खुद से देख करके, एक बार ट्राई कीजिए और फिर हमको कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट में स्लोप को 4 3 7 9 लिखा जाता है, फेट को 2 6 8 5 लिखा जाता है, इस कूट में लॉफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए लॉफ्ट को लिखा जाएगा 3 7 2 8 के रूप में। ये आप पता लगा सकते हो इसके जो है अंग्रेजी के अक्षरों का जो है 1 2 3 क्रम निकाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट में प्लस को गुना, गुना को माइनस, प्लस को और गुना को भाग के रूप में प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। तो आपने जैसे जैसे इसने चेंजिंग किया, प्लस को गुना में किया, तो आप भी इसको प्लस को जो है गुना में करके देख लीजिए, और उस हिसाब से इसका आंसर जो कैलकुलेशन का आएगा वो आएगा 16 यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हॉलीडे को एलईवी फैक्ट्स के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो सम को कैसे लिखेंगे। तो सम को कहते हैं PRJ, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अल्फा, बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ये रक्त संबंध वाले हैं, आप इनको जो है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी देख सकते हो, रक्त संबंध वाले में भी मिल सकते हैं आपको, तो इनको आप खुद से करोगे तो ही बेटर रहेगा। तो यदि A@B A हैज़ बी और A, B का अर्थ है भाई, तो A*B का अर्थ है कि AB की माँ है, और X हैज़ Y@Z *W का अर्थ क्या होगा। तो देखिए आप इसको जो है खुद से सॉल्व कीजिए, इससे सॉल्व नहीं होगा, वरना हम आपको जो है इसकी एक सेपरेट वीडियो ला करके आएंगे, सेपरेट वीडियो पे जो है इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन है, आप इसका भी आंसर निकाल सकते हो। और फिर से ये कि जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आ गए, ये भी रिलेशन वाला, आप इसे देखिए, कैप्चर कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आकृति वाले हैं, आकृति वाले क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो किसमें कौन सी आकृति बननी है। तो ये सभी आपको प्रैक्टिस से आएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। हमारा मोटिव इस वीडियो का ये था सिर्फ ओनली आपको ये बताना कि क्वेश्चन का जो है पैटर्न किस हिसाब से होता है। देखिए इसमें भी आपका आकृति वाला आएगा, आकृति वाले को आप देख सकते हो, खुद से पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन भी थे, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आप इसको देख करके और पढ़ने की ट्राई कर सकते हो। ये भी एक बेन आरेख था और ये आपका एक पाई डायग्राम था, ठीक है। उसके बाद ये भी एक पाई डायग्राम का था। तकरीबन 5 क्वेश्चन पाई डायग्राम से, 3 से 5 क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर आए थे। देखिए फिर से आपका इसको युग में छांटना, कुछ डिकोडिंग, कुछ जो है आपके चित्रों से संबंधित क्वेश्चन थे, तो आप इनको एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसमें जो है संबंध वाले भी थे, कुछ अनुपात समानुपात वाले भी थे, कुछ आपके जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। तो आप इनको देखें तो ही बेटर रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, इनको आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।